बाउंड्रीज क्या ऐसा हुआ है कि किसी कॉन्वर्सेशन में तो हम घुसे बड़ी ऑनेस्टी के साथ हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ हैं, केयर के साथ हैं अपनी बात कहने के लिए, पर लौटे जब है उस कॉन्वर्सेशन से तो पागल घोषित कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझ में। ये अक्सर तब होता है जब हम अपनी बाउंड्री बना रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैं फ्री नहीं फील कर रहा हूँ इस जगह में। हम दोनों के बीच में जो ये दो इंसानों का रिश्ता है, उस जगह में मेरी वाली चीज़ का, बात को वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं हूँ। ये जब हम कहते हैं और सामने वाला शायद सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ऐसा लगता है वो और उल्टे हमें ब्लेम कर देता है, या तो कुछ और जस्टिफाई करने लगता है, सफाई देने लगता है, पता नहीं, है ना। तो हमें बाउंड्री हम मुंह से बोल के तो बना देते हैं, लेकिन कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, है ना? लेकिन उसके बाद भी तो काम नहीं होता ना। ये बाय द वे, ये जो इमोशनली अवेलेबल लोग हैं, ये लोग वन वे टाइप का रिश्ता बनाते हैं अक्सर। और आया इनको कहाँ से होता है कि कुछ ना कुछ बचपन या टीनेज के टाइम पे ऐसा रहता है कि इनको सेफ्टी फील करनी थी कि अदर्स ओके रहें इनसे, इसलिए लोगों के इमोशंस पढ़ने लगे, बड़े समझने लगे लोगों को, उनकी छोटी छोटी चीज़ को थोड़ा सा उसके लिए सेंसिटिव हो गए, अपनी चीज़ों पे बहुत गहराई से काम किया हुआ है, उनको रियल कनेक्शन पसंद है, ये लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं बाय चॉइस। इनको बाउंड्रीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बाद में फटते तो हैं ही, सब फटते हैं। यू कांट बी ओवर गिविंग, यू हैव सर्टेन लिमिट्स, है ना। तो आप कर ही नहीं सकते, तो कभी ना कभी तो फटेगा ही, या तो इसके लिए या उसके लिए, या कुछ ना कुछ ये अच्छे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अगर रिश्ता लंबे टाइम तक अच्छा चलाना है, कोई भी टाइप का रिश्ता, तो बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें दोनों लोग आपस में एक दूसरे की बाउंड्री की बहुत रिस्पेक्ट करें। पर क्या होता है कि इमोशनली अवेलेबल लोग जो होते हैं, ये गिल्ट के कारण, काइंडनेस के कारण एक्चुअली नो नहीं कहना जानते, नो नहीं कह पाते उतना ज़्यादा। हाँ, सीख लिया इनने कि अब नो नहीं बोलना है और मैं पहले से बेहतर हूँ ऐसा सोचते हैं, बट अभी भी रिश्तों में छुप छुप के चुपचाप नो नहीं बोलते हैं, बड़े होपफुल रहते हैं कि इधर सीख जाएगा, पहले से बेहतर हुआ है ये इंसान। रिफ्लेक्शन करते हैं ना, एडजस्ट करना सीख लिया इनने, बहुत ट्रेन हो गए। ये नहीं सोचते कि ये जो बाउंड्री है ना, ये वॉल नहीं है, ये एक टाइप से आप प्रिजर्व कर रहे हैं रिश्ते को। ये एक का गाइड पोस्ट है आपका, आपके रिस्पेक्ट का। आपको सामने वाले को ओवर डिपेंडेंट भी नहीं बनाना है, और ये किसी भी फॉर्म में पनिशमेंट नहीं है। आप बात कर रहे हो उनसे, अपनी बात बता रहे हो एक अलग तरीके से, क्योंकि पहले तरीके से नहीं समझी गई थी, लेकिन सिर्फ बता के नहीं होता। बाउंड्रीज स्पोकन वाली होती है, दूसरी होती है एनर्जी के तरीके से। ओवर गिविंग मत कर दो, रोक लो। और तीसरा है कि इन्फोर्स कर ही दो, चाहे इनकन्वीनियंट है चाहे नहीं है, ये मेरी बाउंड्री है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। हम दोनों के रिश्ते में ये है इसका रूल, दोनों की वैल्यू है ना। अब करना क्या है, अब उससे भी पहले ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी से हम रहते हैं। दिस इज़ हाउ यू स्टे यू। और सामने वाला भी कोई विलन नहीं है। वो क्या हो रहा है कि जैसे हम बाउंड्री बना रहे हैं, हमको लग रहा है बड़ा अनसेफ कि अरे ये इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है क्या, रिजेक्ट कर रहा है क्या मुझे, उन्हें अपने या तो इमोशनल इंडिपेंडेंस पे वर्क नहीं किया है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि लव जो है कोई भी रिश्ते में, वो एक एक्सेस है। एक लव एक दूसरे वाला इंसान उतना ही एक इंसान है, और उसके लिए एक एक्सेस है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ऊपर नीचे नहीं नचा सकते। दोनों का बराबरी से रिश्ता है, तभी तो हेल्दी रिश्ता है, तभी तो लॉन्ग टर्म चलाना है उसे। तो करना क्या है, सामने वाले को बोलना है, पहली बात तो नॉलेज करना है कि देखो ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिजर्व करना चाहता हूँ, ये मेरा सच्चाई है, ऐसे ऐसे। ऑब्वियसली ये गुस्से से नहीं निकला हुआ होना चाहिए, क्लैरिटी से निकला होना चाहिए, जिसे बताया जा रहा है कि देखो मुझे ऐसा ऐसा वाला स्पेस चाहिए, ये मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पे मैं नहीं हो रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि मैं शट डाउन नहीं हो जाऊँ। और फिर बताना है कि कैसे और क्या करना है, और वैसा ही अब करना ही है। यही बाउंड्री होती है। काइंड रहना है, लेकिन इसमें अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो भी हमें काइंड रहना है पूरे टाइम। वेट नहीं करना है सामने वाले के समझने का, लेकिन काइंड रहना है पूरे टाइम, काइंड रहना है। काइंड होने की एक्टिंग भी नहीं करनी है, काइंड रहना है।
अभी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरा साइड भी है कि अब बोल तो दिया, ये सब हो गया, अब आगे होगा क्या, अब क्या, यहाँ पे बात ख़त्म थोड़ी ना होती है। तो उसके लिए ऑब्वियसली मेरे पास एक सेकंड बोर्ड है। अब आइडियली कैसा रिस्पॉन्स होगा अगर सामने वाला भी बहुत रिस्पेक्ट करता है बाउंड्रीज़ की, समझदार है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, सेल्फ अवेयर है, वो उतने ही वैल्यू रखना चाहता है, जानता है आपकी, जितना आप उनकी वैल्यू रखना जानते हैं। इन अ वे मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द वे टू रिस्पॉन्ड टू पीपल व्हेन दे आर कमिंग विद अ फीलिंग, या कहाँ, या अपनी बाउंड्री, या कोई भी कॉन्वर्सेशन। क्यूरियोसिटी, अपने अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ ना, तो मैं चलो जानना चाहता हूँ कि क्या है ये बात। तो अपने आप बातें ऐसी निकलती हैं कि सामने वाले को लगता है कि अरे इसने सुन लिया मुझे, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं ना, क्यूरियस हैं, जजमेंटल नहीं हो रहे हैं। तो क्या वो अच्छा अच्छा मैंने सुना, तुम ये कह रहे हो ना, रिपीट करते हैं हम अपने आप, तुम ये कह रहे हो, अच्छा अच्छा ऐसा फील हो रहा था, मुझे नहीं पता था, अच्छा चलो अपन इस पर वर्क करते हैं, कुछ करते हैं इसके बारे में। ये आइडियल रिस्पॉन्स है ना। पर मोस्ट पीपल क्या करते हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि नहीं तुम ऐसा कर रहे हो, या फिर मैंने इसलिए ऐसा किया और फिर ऐसा हुआ, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था। ये डिफेंसिव हो जाना है। डिफेंसिव होना कैसे टेस्ट करना है कि इन माई डिफेंस, अगर ऐसे मन में सोचो तो उसके आगे का जो सेंटेंस होगा उसका मतलब है कि डिफेंसिव होना। अगर आप भी कर रहे हो डिफेंसिव होना, कर रहे हो डिफेंसिव हो रहे हो, तो कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग अपनी अपनी एक इमोशनल जर्नी में हैं, नहीं होना चाहिए डिफेंसिव। उसका मतलब है कि आप रिश्ते की वैल्यू नहीं कर रहे हो, या फिर गिल्ट ट्रिपिंग करने लगता है सामने वाले के, अच्छा आप तो ऐसे करोगे, ब्लेम देने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, बोल नाम रखने लगते हैं कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो, लूप में हो तुम। ये सब बातें सही गलत की बन जाती है ना, ये बातें ये नहीं बनती कि अच्छा मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, डिबेट बन जाती है। अब जब ऐसा होता है तो अपने आप हम क्या हो जाते हैं, हमें रेजिस्टेंस फील हो रहा है, हम अपने आप से शट डाउन होने लगते हैं, हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, कोल्ड से हो जाते हैं, इनसे बात करके क्या फ़ायदा, ये नहीं समझेंगे, ऐसा सोच लेते हैं। या फिर ऐसी बातें हो जाती हैं कि अरे लड़कियां तो ऐसी हैं, अरे बेबियां तो ऐसी होती हैं, अरे पति तो ऐसी होते हैं, मैन आर लाइक दैट, ऐसी टाइप की बातें होती हैं जो कि इसका ये कोई बात नहीं है, ये क्या पॉइंट है। सब लोग सब टाइप के होते हैं, लोग बेटर हो सकते हैं। रिश्ते का नाम ही है ग्रोथ करना, ना कि कोई कैसा है वो वैसा ही रह जाए। लोग अपने आप बढ़ते ही हैं, कितना कौन किस अपने आप पे वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना बढ़ रहा है। पर एनीवे, क्योंकि सवाल अपने ऊपर ही आता है कि जो मैं क्वाइट एग्जिट करना चाह रहा हूँ, ये जो डिसमिस्ड फील कर रहा हूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ क्या, मैं ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा हूँ क्या, क्या मैं बहुत ज़्यादा हो जा रहा हूँ, नीडी हो रहा हूँ क्या मैं, ऐसे सवाल आने लगते हैं पूरे टाइम। और करा क्या था, सिर्फ ऑनेस्ट बात रख रहे हैं अपनी कि यहाँ पे मैंने सोच लिया है, मैंने समझ लिया है, मैं गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लैरिटी से बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरत है। नहीं समझेंगे लोग, वो लोग सेल्फ अवेयर होने की बातें करेंगे, बट जैसे क्रिटिसिज्म आएगा सिर्फ तब तक। हमें ही अपने ओपननेस को एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद पहले से डिस्कम्फर्ट आने के पहले ही रिकग्नाइज करके उसको बोल देना पड़ेगा और उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि हम सिखा नहीं सकते, वी कैन टीच देम, उनको बता सकते हैं एक दो बार। अपने सच से नहीं हटना है, हमें पता है ना हमारा सच क्या है, हमें अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। अगेन ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, उस रिश्ते को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम इस रिश्ते की वैल्यू करते हैं। तो ये सारी चीज़ कोई रिश्ते में एक्चुअली होती तो डेटा पॉइंट्स ही हैं, हम कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ना है इसको, क्या ये जो है, जो भी ये हमारे रिश्ते का सेकंड पार्ट है, जो एक्सटेंशन है, क्या वो सीखना चाह रहा है, क्या वो हमारे लिए स्पेस रखता है जितना हम स्पेस रखते हैं उनके लिए, क्या उनको पूरे टाइम सही होना ज़रूरी है कि उनके लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या अनहर्ट फील हो रहा है मुझे बार बार। अपने आप को दिखाने दो उनको क्या है वो, और अपनी बाउंड्रीज इन्फोर्स कर दो, अवेलेबल रहो, उस लव के लिए अवेलेबल रहो। हाँ करोगे तो मैं ले लूँगा, बट अपने आप को बहना नहीं है, खो नहीं देना अपने आप को। पर फिर सवाल उठता है कि मैक्सिमम लोग तो समझेंगे ही नहीं, मैक्सिमम लोग तो यही करेंगे, वो तो सीखेंगे ही नहीं।
हमें अपनी बात तो बतानी पड़ेगी। कई बार मुझे तो लगता है कि जितने स्पेसिफिक और ऑनेस्ट और गहराई वाले शब्दों में कोई बात अगर बताई जाए तो वो प्रॉपरली ट्रांसमिट हो सकती है और उस पर एक्शन हो सकता है। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि लोग बेटर हो सकते हैं, लोग सेल्फ अवेयर हो सकते हैं। मैं लोगों पे गिव अप नहीं करना चाहता, शायद ये मेरी कमज़ोरी है। पर अगर बाउंड्री रखोगे तो लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी आने वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। टू प्रिजर्व समथिंग फॉर शॉर्ट टर्म, डोंट लूज योर सेल्फ फॉर लॉन्ग टर्म। ये कोई घायल इंसान की दुख भरी दास्तान नहीं है, ये अपने और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा हुआ सार है